नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में और आप देख रहे हैं लाइव क्लासेस। आज हम कई दिन के बाद पुनः लौटे हैं कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 5.3 करने के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। तो यहाँ हम करेंगे समांतर श्रेणियों के बारे में। समांतर श्रेणियाँ हम पहले भी कर चुके हैं। समांतर श्रेणियाँ क्या है? जिन श्रेणियों में अंतर समान होता है, अर्थात अगर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस प्रकार से अनंत तक, लास्ट में मान लिया a प्लस n-1d। अगर इस प्रकार से हमें कोई श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि यहाँ हर बार एक d जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ 1d प्लस हो गया, यहाँ 2d, यहाँ 3d, यहाँ 4d और लास्ट में n-1d। इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसे बोलेंगे दूसरी संख्या, इसे तीसरी, इसे चौथी, इसे पांचवी और लास्ट में ये nवीं संख्या, क्योंकि लास्ट में a प्लस n-1d हमने किया है। जब तीसरी संख्या की हम बात करते हैं तो a प्लस 2d करते हैं, और जब चौथी संख्या की बात करते हैं तो a प्लस 3d करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, जो कि आपने 5.2 एक्सरसाइज में किया था। आप 5.2 हमारी ओम क्लासेस पुंडरी यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल का हमारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। तो जब ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, इस 5.3 में हम इनको जोड़ना सीखेंगे, यानी a प्लस d प्लस a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस लास्ट में a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ हम इन संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी प्लस चौथी, लास्ट में nवीं संख्या, इनका योग करना, जोड़ करना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो जोड़ कैसे करेंगे, योग इनका कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप पहली संख्या को जोड़ते हैं, इसे बोल लेंगे हम S1, सम ऑफ पहली संख्या का योग। यहाँ अकेला a आपके पास आएगा। जब S2, दो संख्याओं का योग करेंगे तो पहली प्लस दूसरी संख्या A1, पहली संख्या में केवल a है, और A2 का मतलब दूसरी संख्या आपके पास है a प्लस 1d। इकट्ठा करेंगे a और a, 2a प्लस 1d। जब आप S3 करोगे, इसका मतलब है तीन संख्याओं का योग, पहली संख्या जमा दूसरी संख्या जमा तीसरी संख्या। पहली संख्या के लिए केवल एक a होता है और दूसरी के लिए a जमा 1d, तीसरी संख्या के लिए a जमा 2d। यहाँ पर इकट्ठा करो a जमा a, ये हो जाता है 3a, और d के लिए 1d जमा 2d, ये हो जाता है 3d। पूरे में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा? a जमा 1d, 2 से भाग करो, 2 से गुणा कर लो। इसे आप लिख सकते हो 3/2, 2a जमा, क्योंकि तीसरी संख्या की बात करते हैं हम, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 3 माइनस 1, 2d, क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 को हमने तोड़ दिया 3 माइनस 1 के अंदर। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? 2 से गुणा, 2 से भाग करते हैं, अंदर एज इट इज 2a जमा 2a था एज इट इज, जमा d एज इट इज। इसको हमने ऐसे कैसे रखा? 2/2, 2a जमा 2 माइनस 1d। देखिए क्या है, यहाँ आपने S2 किया था, दो संख्याओं का योग किया था, तो 2/2, 2a जमा 2 माइनस 1d, क्योंकि दूसरी संख्या थी तो 2 माइनस 1d।
जब आप S3 कर रहे हैं, 3 संख्याओं का योग कर रहे हैं, तो 3/2 2a जमा 3 माइनस 1d। इसी प्रकार से जब आप 4 संख्याओं का योग करेंगे, देखिए S4 अगर करते हैं तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। a1 का मतलब पहली संख्या a, a2 का मतलब दूसरी संख्या यानी a जमा 1d, a3 का मतलब तीसरी संख्या यानी a जमा 2d, a4 का मतलब चौथी संख्या, चौथी का मतलब a जमा 3d। इकट्ठा करो, 1 2 3 4 बार तो a हो गया, इसे बोल लेंगे 4a, और d आपके पास 1 और 2 3 और 3 6 जमा का 6d। क्योंकि हम चौथी संख्या निकाल रहे हैं तो 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, तो 4 से गुणा और 4 से भाग कर लो, अंदर बचता आपके पास 4a जमा 6d एज इट इज, क्योंकि आपने केवल गुणा और भाग किया है। अब बाकी दोनों में S1 में भी, S2 में भी और S3 में भी आपने डिवाइड में 2 रखा है। यहाँ हमारे पास डिवाइड में 4 है, बटे में 4 है, तो क्या करेंगे, 2 तो हम यहीं रख लेंगे और इस 2 को, 4 था ये, 2 यहाँ रख लेंगे, 2 इनके नीचे भेज देंगे, 2 इसके नीचे 2 इसके नीचे। आपके पास बचता है 4/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। इसे आप क्या लिख सकते हो, 4/2 2a जमा, क्योंकि चौथी संख्या निकाल रहे हैं हम, 3 है यहाँ पर, 3 का मतलब बनेगा 4 माइनस 1d। तो अगर आप ध्यान दें, दूसरी संख्या S2 दो संख्याओं का योग निकालने के लिए 2/2 2a जमा 2 माइनस 1d। S3 3 संख्याओं को योग निकालने के लिए 3/2 2a जमा 3 माइनस 1d। चौथी संख्या S4 निकालने के लिए 4/2 2a जमा 4 माइनस 1d। इसी प्रकार से हम पांचवी संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, 5/2 2a जमा 5 माइनस 1d। अगर आपको छठी संख्या निकालनी है तो 6/2 2a जमा 6 माइनस 1d। यहाँ से आपके पास एक सूत्र बन जाएगा Sn का, n संख्याओं के योग का n/2 2a जमा n माइनस 1d। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला, एक सूत्र निकल कर आता है जिसे हम बार बार उपयोग करेंगे। Sn बराबर है n/2 2a जमा n माइनस 1d। इस प्रश्नावली में केवल हमें केवल यही सूत्र एक यूज करना है। जैसे पिछली प्रश्नावली में 5.1 और 5.2 में हमने an का फॉर्मूला यूज किया था, an के लिए a प्लस n माइनस 1d प्रयोग किया था। उसी प्रकार से यहाँ Sn वाला फॉर्मूला यूज हम करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास, Sn बराबर n/2 2a जमा n माइनस 1d। केवल यही फॉर्मूला हमें इस प्रश्नावली में प्रयोग करना है। तो करते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। 2 7 12 इनके 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। इसका योग हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं बच्चों, पहला a प्रथम संख्या है 2, सारवंतर d कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी है 7 माइनस 2 बराबर है 5। अब कुल पद कितने हैं, 10 पदों का, तो n का मान हो जाता है 10। फॉर्मूला आपके पास Sn बराबर है n/2 2a जमा n माइनस 1d। ये आपके पास उत्तर है। n का मान हम 10 रखते हैं, 10/2 2, a का मान पहली संख्या 2, 10 माइनस 1 9 बन जाता है, और d का मान आपके पास 5। सारी वैल्यूज रखेंगे, 2 पंजे 10, यहाँ से 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, तो 5 45 और 4 49, गुणा करेंगे 5 × 45 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो ये 10 संख्याओं का योग आपने निकाल लिया है।
यानी A1 जमा A2 जमा A3 जमा A4 जमा A5 जमा A6 जमा A7 जमा A8 जमा A9 जमा A10, इन 10 संख्याओं का योग हमने यहाँ निकाल लिया है। और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। -37 -33 -33 -29, इसी प्रकार से ये है हमारे 12 पदों का, 12 पदों का। ए पहली संख्या, माइनस का 37, बी सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है आपका माइनस का 33, माइनस पहला पद है आपके पास माइनस का 37। अब ये निशान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसके लिए क्या है, माइनस का 33, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस इकट्ठा होकर प्लस बनेगा, और ये 37। क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का निशान बाहर आएगा। 37 में 33 गया 4, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 4। डी सार्वंत्र आपके पास 4 प्राप्त हुआ है। ए का मान माइनस का 37 और पद है आपके पास 12, एन का मान 12। फॉर्मूला में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे, हमें निकालनी है 12 पदों का योग। तो S बार है, शुरू में फॉर्मूला लिखेंगे पूरा पूरा जो की तो, फिर 12/2, 2 ए का मान माइनस का 37 जमा 12 में से गया 11, बी का मान 4। देखिए क्या बचता है, 2 छिके 12 कट जाएगा, 37 दूनी 3, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। गुणा कर लिया, क्योंकि बड़ा दोनों को गुणा करेंगे, प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का निशान ही आएगा। 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, प्लस 11 चौक 44। दोनों निशान अलग अलग हैं इसलिए घट जाएंगे। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान आएगा। 4 में 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। गुणा करते हैं दोनों को, प्लस माइनस माइनस 6 3 18, 180। ये आपके 12 संख्याओं का योग 180 माइनस का प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पॉइंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.6 1.7 है, 0.6 1.7 2.8 चलता रहेगा। पद है इसके पास 100 पदों का। n का मान हो गया आपके पास 100 पदों का निकालना है। प्रथम संख्या 0.6। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे। तो इसमें घटाने का पॉइंट में अक्सर हमारे विद्यार्थी गलती करते हैं। 1.67 बड़ी संख्या जो ऊपर लिख लेंगे, छोटी संख्या वो नीचे रखेंगे, लेकिन पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। पॉइंट से पॉइंट मिलाया, पॉइंट के पीछे 6 है, आगे 0 है। ऊपर वाला 1.7 प्लस का है, रहने दिया। 1.6 माइनस का है, क्योंकि संख्याएं अलग अलग निशान के इसलिए घट जाएंगी, घटा देंगे इसको। 7 में 6 गया 1 दशमलव, इसी प्रकार से 1 में से 0 गया 1, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का निशान ही आएगा, यानी 1.1 डी आपके पास प्राप्त हो जाता है। फिर आपको निकालना है 100 संख्याओं का योग। फॉर्मूला वही, Sn बराबर है n/2, 2a जमा n-1 d। ए का मान आपके पास है, डी का मान आपके पास है, एन का मान आपके पास है। रखते हैं एस, हमें निकालना है 100 संख्याओं का, एन की जगह 100 हो जाएगा। तो 100/2, 2 ए का मान आपके पास 0.6, 100 में से गया 99 और डी का मान 1.1। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 50 आ जाएगा। 2 गुना 100 50 हो जाएगा। 2 गुना 100 200 होता है, लेकिन इसको भाग करेंगे तो 50 आएगा। गुणा करेंगे, 2 छिके 12। देखिए एक तो दशमलव वाली संख्या और ये थी बिना दशमलव की। जब आपने गुणा तो कर लिया, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, यानी ये दशांश है। इसे आप इस प्रकार भी लेते कई बार, दशमलव हटाएंगे बटे में 10, यानी ये 0.6 जो है वो 6 का दशांश है, 10वां हिस्सा है। अगर बटे में 100 हो, इसका मतलब वो शतांश होता है, 100वां हिस्सा होता है। अर्थात कोई एक चीज है आपके पास, एक वस्तु है, उसके अगर आप 10 हिस्से कर दोगे तो वो 10वां हिस्सा बचेगा। इस प्रकार के अगर 6 चीजें करेंगे तो 0.6 उनमें से एक हिस्सा बनेगा।
हर एक का जो ये डार्क पोर्शन है हर एक का इस प्रकार से लेंगे। ये से अगर एक चीज मान लें, इस प्रकार की 6 चीजें लें तो उनमें जो डार्क पोर्शन है वो 0.6 की 6 का इकट्ठा होने के बाद बनेगा। तो इसे गुणा करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। 2 गुणा 6 आपने 12 कर लिया, क्योंकि एक अंक से आगे दशमलव है तो यहां भी एक से आगे दशमलव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई वस्तु है, आपके पास एक वस्तु है जिसका आप 0.6 हिस्सा, ये 0.6 हिस्सा है। ऐसी ऐसी 2 संख्याएं लेनी है आपने, 2 से गुणा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी 2 संख्याएं लेंगे तो दोनों का ही आपने 0.6 हिस्सा यूज करना है, क्योंकि 2 बार यूज की है, 2 से गुणा किया, 2 बार गुणा करेंगे तो 6 और 6 12 हैं, एक अंक से आगे दशमलव ये हो गया। अगर यहां गुणा होती 3 से तो 3 बार जोड़ते, क्योंकि जो गुणांक है वो जो जमा से ही आया है, बार बार जमा करने से गुणांक बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ किया है, 0.6 को 2 से गुणा किया, 2 6 12 है, क्योंकि एक अंक से आगे दशमलव है तो एक अंक से आगे दशमलव इसलिए लगा दिया क्योंकि ये 10वां हिस्सा है, तो दोनों का भी 10वां हिस्सा ही रहेगा। जमा 99 कम 99 हासिल 9, 99 कम 99 और 9 108। अब यहाँ 10वां हिस्सा था तो इसका भी 10वां हिस्सा यानी एक अंक से आगे दशमलव इकट्ठा करो। 1.2 दशमलव के नीचे दशमलव, पीछे है 9, आगे 8 0 1, क्योंकि दोनों जमा के हैं तो जुड़ जाएंगे। 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10 1, ये आपके पास बचता है 110.1। अब क्योंकि 50 के साथ कोई निशान नहीं है तो गुणा होगा, दशमलव के लिए 1 लगा लो, एक अंक है पीछे तो 1 0, यानी 10वां हिस्सा हमने खोल दिया इसका। 1 0 से 1 0 कटेगी, 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5505, ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आप दशमलव वाली संख्याओं को करेंगे। आगे है 1/15, 1/12, 1/10 11 पदों का। 1/15 है, 1/12 है, 1/10, इसके हैं हमारे पास 11 पद, यानी n का मान कितना हो गया 11 है। प्रथम पद आपके पास 1/15 है, सारवंतर d निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या के रूप में है, p/q के रूप में है, तो इनका लघुत्तम लेंगे। 12 और 15 का लघुत्तम लेते हैं। दोनों अगर सहभाज्य हैं तो भाग कर लीजिए, सहभाज्य नहीं है फिर गुणा करेंगे। देखिए 3 के पहाड़े पे दोनों भाग हो रही हैं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, गुणा कर लो, 5 चौके 20, 20 तिये 60, लघुत्तम हो जाता है इसका 60। 60 को 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा, 15 चौके 60, 4 आ जाएगा, 5 में 4 गया 1/60। डी का मान आपको 1/60 ये प्राप्त हुआ है। बी का मान हमारे पास 1/60 आ गया। ए का मान हमें दे रखा है पहले ही 1/15 है, और कुल पद दिए हैं इसने 11 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी an बराबर है वो 11 है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। आपके पास Sn बराबर है n/2 2a जमा n-1 d। इस फॉर्मूले रखते हैं। n का मान हमें दिया है 11 है, तो 11/2, 2 a का मान है 1/15 जमा 11 में से 1 गया 10, और d का मान 1/60। जिसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, और अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से। 2 एकम 2/15, 10 एकम 10 बटे में 60 एकम 60। दोनों का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम 15 चौके 60, क्योंकि सहभाज्य है। 15 एकम 15, 15 चौके 60 एक ही टेबल पे आ रही है, लघुत्तम 60 ले लेंगे। 15 चौके 60 4 पे आ गया, 4 दूनी 8, 60 एकम 60 1 पे, 10 एकम 10, 11/2, 10 और 8 18 बटे 60, 2 में 18, 3 3 9, 3 दूनी 6,
गुणा करेंगे 11 × 33 बटे 20। ये आपकी 11 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है, Sn आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 7 जमा 10 सही 1 बटे 2 जमा 14 जमा लास्ट में ये है 84 तक। प्रथम संख्या A आपको 7 है, D सारवंत निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा क्या है आपके पास 10 सही 1 बटे 2, इसकी संख्या तोड़ेंगे, 2 दायां 20, 20 और 1 21, ये हो जाएगा आपके पास 21 बटे 2 माइनस पहला पद है 7 बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, लघुत्तम है 2, 2 एकम 2, 1 गुणा 21 21, 1 सत्ते 7, 7 एकम 7, 21 में 7 जाएगा 14 बटे 2, ये आपको प्राप्त हो गया। रुकिए, 1 दूनी 2, 2 सत्ते 14, क्योंकि लघुत्तम को आपने 1 से भाग किया 2 आ गया, 2 सत्ते 14 है, 21 में 14 घटेंगे तो 7 बटे 2। आखिरी संख्या है जो, उसे हम बोलते हैं an, जैसे पिछली प्रश्नावली में 5.1 में भी हमने किया था। an का फॉर्मूला है आपके पास a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an की जगह रख देंगे 84 84, a की जगह 7, n माइनस 1, d का मान है 7 बटे 2। यहाँ से पहले हम n का मान निकाल लेंगे, फिर हम Sn में उस वैल्यू को रखेंगे। तो 7 को बराबर से इधर लेके आएंगे, इधर आके हो जाएगा ये माइनस का, 84 में 7 गया 77, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा, 84 है प्लस का, तो इधर आके माइनस का, 84 में 7 गया 77। हमें निकालना है n माइनस 1, n का मान निकालना है, क्योंकि 7 बटे 2 इसके गुणांक में है, तो इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे, बटे में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, 7 एकम 7, 11 दूनी 22, 1 बराबर से इधर हो जाएगा प्लस का, n बराबर है 23 बराबर है n, यानी 23 संख्या है, ये जो 84 है वो 23वीं संख्या है, 23वीं संख्या आपके पास 84 है, यानी हमें 23 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, a1 जमा a2 जमा a3, हमें S23 का मान निकालना है, 23 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सूत्र है n बटे 2, 2a जमा n माइनस 1d, n का मान है 23 बटे 2, 2a का मान है पहली संख्या 7, 2a जमा 23 माइनस 1 22, और d का मान आपको प्राप्त हुआ है ये 7 बटे 2, 7 बटे 2, 2 से कट जाएगा 11 आ जाएगा, करते हैं 23 बटे 2, 7 दूनी 14, 11 सत्ते 77, 23 बटे 2, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 1 8 1 9, ये प्राप्त हुआ है। गुणा कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 91 की 23 से गुणा करेंगे, बटे में 2 रखेंगे, ये आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और गुणा करने के अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है तो मैं बता देता हूँ आपको, बड़ी से बड़ी गुणा भी आप 2 अंक कोई गुणा बड़ी आसानी से गुणा कर लोगे 1 मिनट में। देखिए जैसे आप 23 को गुणा कर रहे हैं 91 से, सबसे पहले इन दोनों गुणा करेंगे, 1 3 3, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2 और 9 3 27, 1 दूनी 2, 9 3 27, 27 और 2 29। अगर कोई हासिल है, अगर ये 1 2 3 जो भी हासिल है वो यहाँ जोड़ लेंगे, वो भी 2 और 9 3 27, 27 और 2 29 हासिल होगा तो वो भी जोड़ लेंगे, 27 2 29 का 9, 27 2 29, 29 का 9 हासिल बच गया आपके पास 2, 2 कैरी हो गया। अब इन दोनों गुणा करेंगे, आगे वाले दोनों को, पहले पीछे वाले दोनों किया था, फिर दोनों को आर पर गुणा किया था, फिर ऊपर नीचे, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ये आ गया आपके पास 20 9 3 बटे 2, भाग करेंगे तो ये आपका भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड का देखिए आप, सेकंड पार्ट देख लीजिए। चलिए थर्ड पार्ट देख लीजिए। 1 12 बराबर है 37 और डी का मान दिया है 3। ए और एस 12 ज्ञात करना है। हमें ए निकालना है और एस 12 निकालना है। ए 12 का मतलब क्या है, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 12 क्या हो जाएगा, ए 12 ये हो जाएगा ए प्लस 12 में से 1 गया 11 डी। ए 12 की वैल्यू आपके पास 37 37, ए का मान नहीं पता, 11 डी का मान पता है 3। तो 37 11 33 बराबर से इधर हो जाएगा माइनस का 33, उधर बचेगा ए। 37 में 33 गया 4, ए का मान आपको 4 प्राप्त हो जाता है। ए का मान 4 है, डी का मान 3 दिया है, हमें निकालना है एस 12। तो फॉर्मूला बनेगा 12/2, 2a जमा 12 में से 1 गया 11 डी, 2 छिके 12, 2 ए का मान है आपके पास 4, 11 डी का मान क्या है आपके पास 3, 6 4 दूनी 8, 11 तिये 33, 6 33 और 8 41, गुणा करेंगे 6 कम 6 6 चौके 24, 246। ये आपको इसका उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करने हैं। जो आपको गिवन है वैल्यू, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसे रख लेंगे। जैसे यहाँ जो बात दे रखी थी, ए 12 दिया था, ए 12 बराबर है 37 दिया था, वो रख लिया। डी का मान 3 दिया था, उसी से हमें जो ज्ञात करना है वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, ए 12 है तो एन की जगह 12 रख दिया, ए जमा 11 डी। ए 12 की वैल्यू है 37, ए जमा 11 डी की वैल्यू है 3, 11 से 33 बराबर से इधर आके माइनस का 37 में 33 गया 4, ए का मान 4 आ गया। ए का मान 4 यानी ए बराबर 4 प्राप्त हो गया। एस 12 और निकालना है। एस 12 के लिए एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर है n/2, 2a जमा n माइनस 1 डी। 12/2, 2a जमा 11 डी हो जाएगा। ए का मान 4 और डी का मान 3 रखने पर 11 से 33, 8 चौके 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 41 गुणा 6 246। ये आपके पास उत्तर प्राप्त हुआ है। तो इसी का 9वां पार्ट और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। एल ए बराबर है 3 और एन बराबर है 8, एस बराबर है 192। डी का मान ज्ञात करना है। एस का मतलब है इसे एस एन बोल लेंगे आप। ये है आपका एस एन बराबर है 192। फॉर्मूला है एस एन का आपके पास n/2, 2a जमा n माइनस 1 डी। ये सूत्र है आपके पास एस एन का। n का मान आपके पास 8 है तो रख देंगे 8/2, 2 a का मान है 3, जो भी मान है वो रखते जाएंगे, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। 8 में से 1 गया 7 और d का मान पता नहीं तो छोड़ दें, जो हमें पता है वो रख देंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है वो रख देंगे, बाकी हो जाएगा अपने आप। 2 चौके 8। केवल आपने जो क्रम है, मैथ की जो टर्मिनोलॉजी है उसको अपने क्रम को फॉलो करना है। ये क्रम जो पकड़ लिया उसी को नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहोगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 चौके 8 4 आ गया। अब इस 4 को उठा के बराबर से उधर लेके जाएंगे, ये गुणा में है तो यहाँ के भाग हो जाएगा। चौक चौक 16, 3 4 32। अब 3 दूनी 6 हो गया। हमें निकालना है डी का मान। इस 6 को उठा के उधर लेके जाएंगे, उधर आएगा तो यहाँ प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का। 48 में 6 गया 42। हमें निकालना है डी का मान। ये 7 गुणा में है तो इधर आगे हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 7, 7 6 42। यानी डी का मान क्या प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। डी का मान 6। अभी हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना था केवल डी का मान ही निकालना, जो किया गया। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिए। 636 योग प्राप्त
करने के लिए, यानी हमें एस एन का मान 636 चाहिए। एपी एक एपी दिया आपको 9, 17, 23, इस प्रकार से कितने पद लेने पड़ेंगे, यानी एन कितनी चाहिएगी, संख्या कितनी चाहिएगी आपको। ए प्रथम पद है 9, बी सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, बताइए बताइए, 8। ठीक है, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8। हमें एस एन का फॉर्मूला क्या है, n बटे 2, 2a जमा n माइनस 1 d बराबर है 636। n का मान आपको निकालना है, बाकी वैल्यू रख दो, जो निकालना है वो छोड़ दो, बाकी जो वैल्यू से पता है वो रख दो। d का मान है 8 बराबर है 636। अभी देखिए, इस 2 को उधर भी ले जा सकते हैं, या 2 इन दोनों में से भी कॉमन आके कट सकता है। तो n को बाहर रख लो, 2 को इन दोनों नीचे भेज दोगे, 2 एकम 2 बचेगा 9, 2 चौके 8, 4 पे कट गया ना। n माइनस 1 को 4 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये 2 चौके 8, ये 2 है, इसको भी भाग करेगा और इसको भी भाग करेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है वो दोनों को भाग करती है, बराबर है 636। तो यहाँ से क्या प्राप्त आएगा आपके पास, n यहाँ से 9 प्लस 4 एकम 4n माइनस 4 बराबर 636। ये n आपका बाहर है, ये है 4n, 9 में से 4 गया प्लस का 5 बराबर है 636। इस n को अंदर गुणा कर लेंगे, 4n की 2 जमा 5n इस तरह के माइनस का 636। अब ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण पहले आपने हल करे हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की हमने आपको 3 तरीके बता रखे हैं, गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग विधि से और विभक्त कर विधि, विभक्त कर यानी d निकाल करके। तो किसी भी एक विधि का उपयोग करेंगे। 4 गुणा 636 अगर करते हैं, 4 छिके 24 हासिल 2, 4 ते 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 छिके 24 और 1 25। गुणा करने के बाद ये चाहिए आपको माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, और जोड़ने पर चाहिए आपको 5। देखिए, अगर आप 49 में से 5 घटाओगे तो आएगा आपका 44, बट 4 में 36 आता है, आपको चाहिए 4, ये बात नहीं चलेगी। और लो, अगर आप यहाँ पर 48 करो, 48 में से 5 घटाएंगे तो 43, 3 अट्ठे 24, फिर बात आ रही है। इकाई के को गुणा करके देख लेंगे ना पहले। तो 48 में से 5 गया 43, 43 को 48 से गुणा करते हैं, 3 अट्ठे 24, इकाई अंक 4 प्राप्त हो गए। आगे देखते हैं, 3 अट्ठे 24 हासिल 2 हासिल 2, 3 चौके 12 और 4 अट्ठे 32, 32 और 12 44 और 2 46 का 6 हासिल 4, चौक चौक 16 और 4 20, ये आ गया। बट हमें चाहिए 25 और 44, यानी ये चीज़ छोटी है। आगे चले जाओ, अगर आप 48 से बढ़ा कौन बने, 48 और 5 53, 53 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। गुणा करते हैं, 8 तिये 24 हासिल 2, 8 पंजे 40, 4 तिये 12, तो क्या बनता है 40 और 12 और 2 14 हो गए, 40 और 14 54, 5 हासिल हो गया। 5 को करते हैं, 4 पंजे 20, 5 के 20 और 5 25, बन गई बात। एक ही लाइन में आपका सोल्व हो जाएगा ये। तो 4n की 2 जमा, क्योंकि बड़ा प्लस का है, प्लस का 5 है ना, तो बड़ा प्लस बड़े वाला आगे लेंगे, फिर 53 प्लस का लेंगे, क्योंकि बड़ा ये आंसर जो 5 है वो प्लस का है। 53n माइनस 48n बाद में माइनस 636 बराबर है 0। पहले 2 में केवल n कॉमन आ रहा है, तो 4n जमा 53,
इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 12 के पहाड़े पे जाएंगे, 12 चौक 48 और 12 से करेंगे तो 53 बराबर है 0। पूरे में से 4n जमा 53 कॉमन ले लिया, बचेगा n माइनस 12 बराबर 0। एक बार 4n जमा 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0 या फिर दोनों ही 0 के बराबर होंगे। यहाँ से 4n बराबर है माइनस का 53, n बराबर है माइनस 53/4। अब ये माइनस का आ गया, चलिए इसमें देखते हैं क्या आएगा। n बराबर है 12, ये प्लस का आ गया, तो हम प्लस का n बराबर 12 का उपयोग करेंगे और हमें कितनी संख्या प्राप्त चाहिए, हमें 12वीं संख्या जो है इन संख्याओं का योग S12 जो है 636 प्राप्त होगा। A1 जमा A2 जमा A3 A12 तक संख्याओं का योग 636 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को बाकी को आपने अटेंड करना है। जो भी प्रश्न आपका हल नहीं होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। हमारे YouTube चैनल पर ओम क्लासेस पूर्णट्री को सब्सक्राइब कीजिए और आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है, इसलिए निरंतर हम अब 750 से पार हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। केवल 3 वीक हमें हुए हैं अपने क्लासेस शुरू किए हुए हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप लोग को हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही है। कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और ओम क्लासेस पूर्णट्री केवल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए जन सेवा की भावना से यह कार्य कर रहा है। इसमें सरकारी टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेवाएं दे रहे हैं। किसी प्रकार का जो भी खर्च है वो अपने जेब से अपनी पॉकेट पे वहन कर रहे हैं। गैलेक्सी एक्सेस पूर्णट्री हमारे इसमें सहयोग करता है, इसके लिए भी हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद हैं, आभारी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द स्टडी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।